हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 5 बजे हैं। मैं अपने इस देवता को याद करके अपनी हथेली रख कर रही हूँ। इसे कहते हैं एनर्जी, एनर्जी मिलती है, अच्छी वाइब्स आती है। इसीलिए ये मैं रोज़ सुबह का काम है मेरा ये करना, वही मैं कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा सुबह कितने बजे उठते हैं और सुबह आपका रूटीन क्या है, कमेंट करके बताइएगा, है ना दोस्तों। 12 बजे। और यहाँ मैं अभी अपना बिस्तर छोड़ देती हूँ और अपनी धरती माँ के पैर छू के ज़मीन पे पैर रखूँगी। उसके बाद मैं अपना कंबल तय करके रख दूँगी। उधर अभी हस्बैंड और मेरा आदित्य लेटा हुआ है, वो अपना अभी नहीं उठेंगे। वो 7 बजे के आसपास उठते हैं दोनों लोग, 7:30 के आसपास। तो मैं जब भी ये लोग चले जाते हैं तब रखती हूँ। अभी मैं अपना तय करके रख देती हूँ क्योंकि रूम फैला रहता है, थोड़ा अच्छा कम लगता है, इसलिए मैं इतना काम मैं कर देती हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगी, झाड़ू लगा दूँगी, फिर पोछा भी लगाऊँगी, है ना दोस्तों। सबसे पहले सुबह का काम यही होता है कि बिस्तर छोड़ो और घर के कामों में लग जाओ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, है ना दोस्तों। ये काम हर हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, सबका यही रूटीन होता है लमसम। वही यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। वही पूरा रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर तक जाऊँगी, आंगन तक लगा दूँगी क्योंकि आंगन में भी लगाना होता है। और बाकी रूम में अभी मम्मी भी लेटी हैं, नहीं उठी हैं। वहाँ मम्मी के साथ ही बिटिया हमारी मम्मी के साथ लेटती है, तो वहीं पे है। अभी मैं नहीं गई वहाँ लगाने क्योंकि मैंने सोचा कि सो रहे हैं सब लोग, जल्दी मैं उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे खाना वाना बनाना होता है ना, इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। खाना वही बच्चों का लंच और ब्रेकफास्ट में जो भी बनता है वही। अब मैं यहाँ मेन गेट अपना खोल देती हूँ। कहते हैं सुबह मेन गेट खोल देने से माँ लक्ष्मी वास करती हैं घर पे या दरवाजे पे। वही मैंने खोल दिया है। अब यहाँ मैं पोछा लगा देती हूँ। पोछा लगाने के बाद दोस्तों अभी मुझे ऊपर भी पोछा लगाने जाना होगा क्योंकि ऊपर मेरा किचन है, इसलिए ऊपर भी ज़रूरी होता है क्योंकि मंदिर और किचन मेरा ऊपर ही है, तो वहाँ भी पोछा मैं लगाती हूँ। क्योंकि मैं जब इन लोगों का टिफ़िन तैयार कर देती हूँ उसके बाद मैं पूजा करती हूँ, तब नीचे आती हूँ ना, इसीलिए दोस्तों मैं पोछा अभी नहाने के पहले ही लगा लेती हूँ। इसीलिए वही मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ। देखिए मेरे पापा जी जग गए हैं। हम लोग उठते हैं वैसे ही पापा जी हमारे उठ जाते हैं क्योंकि आवाज़ होने लगती है तो शायद उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। ये दोस्तों मैं ऊपर आ गई हूँ पोछा लगाने। कह रही थी यहाँ भी झाड़ू पोछा करना है ना, वही मैं यहाँ करने आई हूँ। चलिए लगा लेती हूँ झाड़ू, पोछा भी लगा। यहाँ पर वैसे दोस्तों कोई है, बेड है, लेकिन यहाँ लोग लेटते नहीं हैं, लेटते नीचे ही हैं। ये अक्सर जब कोई गेस्ट आता है तब ये बेड यूज़ होता है, नहीं तो दिन में कभी जैसे हम लोग दोपहर का लंच करने आए तो बैठ के कभी बेड पे खा लेते हैं, कभी नीचे भी बैठ के खा लेते हैं, तो इसलिए पोछा झाड़ू पोछा करना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ किचन में भी मैं झाड़ू लगाई थी, अभी मुझे आने लगी हिचकी, लगता है कोई याद कर रहा है। वही मैं बार बार मेरी सांसें रुक जा रही हैं क्योंकि कोई मुझको लग रहा है बहुत ज़ोरों से याद कर रहा है, किसी को मेरी याद आ रही हो। यहाँ मैं किचन में लगाने के बाद अपने मंदिर वाले कमरे में आ गई। ये देखिए मंदिर वाले कमरे में दोस्तों कितनी बड़ी विंडो है। मैं कह रही थी ना बहुत बड़ी विंडो है, जिसकी वजह से धूल मिट्टी आती रहती है, इसलिए। तो फिर मंदिर है भाई, मंदिर में पोछा तो लगना ही लगना है। वही मैं लगा रही थी। यहाँ पे पोछा लगाने के बाद किचन में लगाऊंगी और उसके बाद बड़े वाले कमरे में लगा दूँगी, गेस्ट रूम में, है दोस्तों। और रूम में लाइट है किचन में और दोनों रूमों में। आंगन में अभी लाइट नहीं है, जो है भी 1 वाट की है, तो उसको वो कितनी रोशनी देता है, बहुत कम रोशनी देता है, इसलिए आंगन में लाइट कम है। यहाँ मैं बड़े वाले कमरे में चली गई हूँ पोछा लगाने। ये देखिए मैं लगा के आ गई।
हमें बाहर आंगन में छोटी छोटी सी पट्टी साइड में है पैर रखने भर के लिए, तो वही है, तो उसमें मैं लगाते हुए एक छोटा सा बाथरूम भी है, वहाँ भी मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी क्योंकि बच्चे हैं, कभी कभी टॉयलेट कर देते हैं। ये देखिए मैं पानी भर रही हूँ वहाँ पर साफ़ करने के लिए। अभी नहाए नहीं थी इसलिए मैं अभी नहाने के पहले ही साफ़ कर दूँगी। अभी नीचे आ गई हूँ, अब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं नहाने जा रही हूँ। अब मैं नहा के अपना डेली रूटीन फॉलो कर लेती हूँ, जो भी हमारा स्किन पे क्या कहते हैं आप लोग, स्किन केयर करती हैं, वही स्किन केयर कर रही हूँ मैं भी। सुबह उठ के क्या दोस्तों, मेरी ये आदत है, मेरी शादी जब नहीं हुई थी मैं तब भी, चाहे मैं दोपहर में नहाऊँ या शाम में नहाऊँ या सुबह नहाऊँ, नहाने के तुरंत बाद बाल खींचना और अपनी रूटीन स्किन केयर फॉलो करना। जो स्किन केयर में मैं फ़िलहाल मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, सिर्फ फेयर एंड लवली लगाती हूँ। वही मैं देखिए लगा रही हूँ फेयर एंड लवली, क्योंकि मुझे फेयर एंड लवली बचपन से ही पसंद है। मैं उसी को अधिकतर यूज़ करती हूँ। पाउंड्स बीच में यूज़ करती थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, फिर मैं फेयर एंड लवली यूज़ करने लगी। अब यहाँ मैं रेडी हो जाती हूँ पूरी तरह से। आज दोस्तों मैं ऊपर का नहीं दिखाऊंगी, ऊपर का मतलब कि आज किचन का मैंने लंच और किचन का नहीं शूट किया है, क्योंकि इतने में हमको बहुत लेट हो जाता है। कैमरा इधर रखना उधर रखना, और फिर दूसरी बात पापा जग जाते हैं तो और प्रॉब्लम होती है। कहाँ हम कैमरा रखे, इधर रख देते तो पापा पर्दा बंद कर देते, उधर रख देते तो पापा पर्दा बंद कर देते, तो प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने आज ऊपर का नहीं शूट किया। अब मैं यहाँ पे खाना वाना करके यहाँ आदित्य का आ गई हूँ, बाइक सेट कर देती हूँ, टाइम टेबल सेट करना होता है। अभी इस टाइम पे आदित्य का रोज़ टाइम टेबल चेंज हो जाता है, इसीलिए उसको सेट करना पड़ता है रोज़ डेली। हमको वही मैं यहाँ देख रही थी तो सेट कर रही हूँ ना। आप लोग एंजॉय करिए, मैं तब से बोल ही रही हूँ, बोलूँगी नहीं तो आप लोग को पता कैसे चलेगा कि मैं आगे क्या करूँगी या क्या करने वाली हूँ, है ना दोस्तों। आप लोग सोचते होंगे कितना बोलती है। चलिए अच्छा मैं कम बोलती हूँ। आप लोग देखिए मैं यहाँ टाइम टेबल ही सेट कर रही हूँ, जिस हिसाब से उसका जाएगा। ये देखिए अभी रेडी नहीं हो रहा है, मैं बोल रही थी ब्रश व्रश कर लो, ये रेडी ही नहीं होने जा रहा है। अभी बस चमहा रहा है। अभी मैं टाइम टेबल सेट करने के बाद इसको मैं कपड़े उपड़े पहना के हाफ़ रेडी कर दी हूँ। अभी हाफ़ रेडी करने के लिए बाकी है। अभी मैं वो कर ही रही हूँ, कर लूँगी और 4-5 मिनट लगेगा इसको रेडी होने में। लेकिन ये ना नाटक बहुत करता है, इसलिए टाइम लगता है। अगर ये ईज़िली रेडी हो जाए तो टाइम से पहले ये रेडी हो जाए, ब्रेकफ़ास्ट भी इसका दे, लेकिन ये रेडी नहीं होता है ना। अपने हाथ कुछ भी नहीं करता दोस्तों, ये ब्रश तक नहीं करता अपने हाथ से, वो भी हमको देनी पड़ती है इसके हाथ में। लाडला है ना भाई, छोटा है, माना 2 ही बच्चे हैं तो क्या हुआ, लेकिन कहते ना छोटा बच्चा लाडला होता है, वही ये लाडला बच्चा है। अपने बाप का लाडला सबसे ज़्यादा है, मेरा भी है, लेकिन मुझे गुस्सा आती है तो मैं मारती हूँ। मेरे पापा नहीं मारते हैं, वो डांटते हैं कि तुम मारा मत करो मेरे मम्मी को। ये देखिए बिटिया हमारी रेडी हो गई है, वो अपनी वैन का वेट कर रही है कि आ जाए। और यहाँ मैं आदि को क्रीम लगा रही हूँ, लगाने नहीं दे रहा है क्योंकि हाथ ठंडे हैं, बोल रहा है तुम मत लगाओ मैं लगा लूँ। अभी मैं बाल खींच देती हूँ। उनके पापा उधर आई कार्ड तोड़ के ले आए थे, कल बताए भी नहीं है। अभी मैं जब टाइम टेबल सेट करने बैठी तो देखा आई कार्ड टूटा, तो वो वैसे फेविक्विक से चिपकाया। मैंने कहा मैं सिल देती हूँ, तो बोले नहीं मैं फेविक्विक से चिपका देता हूँ। वही फेविक्विक से वो चिपका रहे थे, इधर मैं आदित्य को रेडी कर रही थी। नहीं तो शूज़ वगैरह वही पहना देते हैं, मैं शूज़ नहीं पहनाती हूँ। मैं वैसे भी शूज़ नहीं पहनाती हूँ क्योंकि कभी मैं पूजा कर लेती हूँ कभी नहीं करती हूँ, तो मैं शूज़ नहीं पहनाती हूँ, शूज़ वही पहनाते हैं। तो मैं बाकी के कपड़े पहना देती हूँ, शूज़ हस्बैंड पहनाते हैं। तो यहाँ भी रेडी हो गया, मैं इसको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, बाकी का मैं लंच बॉक्स वगैरह इसके बैग में कर देती हूँ। अभी वो नहीं किया है, तो ये अपना जब तक करेगा बाकी के काम मैं इधर अपना ख़त्म कर दूँगी। इसको जाना रहेगा तो ये अपना आराम से बैग लेके चला जाएगा, है ना दोस्तों। बच्चा है, अभी बड़ा हो जाएगा समझदार होगा तो
जैसे बिटिया जाने लगी है अपने आप सब करके, वैसे ही ये भी जाने लगा। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मेरा बच्चा ब्रेकफास्ट कर रहा है। ये देखो, ये किसी बात से गुस्सा है, वही मुँह बना रहा है। हाँ, मैं इसको कह रही हूँ अपने आप रेडी हो जाया करो कभी कभी थोड़ा बहुत, तो वही ये हमसे मुँह बना के बात कर रहे हैं। पता नहीं, नाटक चला करता है, टाइम होता रहता है। ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट कर रहा है और मैं बातें कर रही हूँ इससे, ये मेरी बात सुन नहीं रहा है। वही कर ले, सुनते ही नहीं। ये देखो खोपड़ी हिला रहा है ना कि नहीं करूँगा। अभी इसकी बहन का फ़ोन आ गया है, लेकिन मैंने कहा ब्रेकफास्ट कर लो तब जाओ। उनके पापा दिखा रहे थे कि फ़ोन आ गया है। ये देखिए जूता वही पहना रहे हैं। क्योंकि जूता मैंने कहा ना मैं नहीं पहनाती हूँ, तो मैं जूता नहीं पहनाती हूँ। और दोस्तों मेरे रियल ब्लॉग है, मैं जैसा बोलती हूँ सेम वैसी ही आपको आवाज़ इसमें मिलेगी, कुछ भी बनावटी नहीं है। यहाँ भैया मेरा बाय कर रहा है। मैंने रियल ही एकदम वॉइस मेरी जो है, कुछ भी दोस्तों मैं बना के नहीं बोली हूँ, इसमें एक भी वर्ड नहीं। जैसी मेरी भाषा है मैं उसी तरह से रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ बातें कर रही हूँ। भूख नहीं लगी तो वही इनका टाइम खाने पीने का कुछ है ही नहीं, तो वही मैं खा लेती हूँ 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास, या फिर कभी नहीं खाती हूँ तो बच्चे जब आते हैं तब खाती हूँ साथ में बच्चों के, वही 3 बजे के आसपास, 2:30 या 3 बजे जब बच्चे आ जाते हैं। चलिए दोस्तों फिर मैं पूजा कराती हूँ। अभी रूम को मैं नहीं समेटूँगी, पापा हैं जब ये चले जाएंगे तब वापस आके जब ऊपर का काम सारा ख़त्म हो जाएगा तब मैं रूम समेटूँगा आके, क्योंकि अभी ऊपर हमको इनको चाय वाय देने के बाद चाय वाय पी लेंगे, पहले पूजा करेंगे फिर चाय वाय पियेंगे, उसके बाद फिर किचन में जो बर्तन होते हैं सुबह ब्रेकफास्ट के और जो मैंने बच्चों के लिए लंच बनाया था उसके बर्तन है, वो सब मैं जब धुल लूँगी, धुलने उलने के बाद नीचे आऊँगी, वही तकरीबन 9 साढ़े 9 बज जाएगा हमको ऊपर, तब मैं आऊँगी यहाँ नीचे, तब ये सारा रूम मैं समेटूँगी आके। चलिए फिर चलते हैं ऊपर, है ना दोस्तों, क्योंकि अभी हमको पूजा करने के लिए। ये देखिए ये मेरे भगवान जी आपको पास दिखाती हूँ, है ना, छोटे छोटे भगवान जी मैंने छोटे छोटे भगवान जी रखे हैं, बड़े नहीं रखे हैं। कल नहला दिया था तो आज मैं नहीं नहलाऊंगी, बस पूजा कर दूँगी, है ना। चलिए अच्छा दोस्तों फिर मैं पूजा कर ही लेती हूँ, फिर आपसे नहीं तो जो रिंगिंग की आवाज़ है, घंटी की आवाज़ माता जी को चढ़ाऊंगी। मोमबत्ती तो जलाई ही नहीं। मैंने पूजा कर ली है, आपको भी दिखा देती हूँ, आप लोग भी। क्यूट क्यूट भगवान जी, है ना दोस्तों, मेरे भगवान जी क्यूट क्यूट से छोटे छोटे। चलिए अभी हस्बैंड जी आ रहे होंगे, उनको हम ब्रेकफास्ट देते हैं, वही ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं आपसे। यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का गोपाला रे, जग झिलमिलाए, जू 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 पानी पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह
मेरी पानी पीने की आदत है। आज मुझे लेट हो गया था इसलिए मैं पानी नहीं पी पाई और ठंडा भी हो गया, तो भी मैं इसको फिर से गर्म करके पी लेती हूँ। आज जब मैं चाय रखी थी तो पहले मैं अदरक को उबाल लेती हूँ, तो उसमें से 1 गिलास पानी मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ और उसके बाद चाय डालती हूँ, उसमें चीनी और चाय पत्ते और दूध डालती हूँ। तो वही पानी रखा था, अभी ठंडा हो गया था तो मैं गर्म की हूँ, अब पी लेती हूँ। मुझे ऑर्डर करनी होती है तो मैं सॉक्स भी नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि सॉक्स मैं दिन में पहन लेती हूँ तो कभी होता है ना कि वॉशरूम वगैरह कभी करा ना निकालो और चले जाओ, तो इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। जब तक पूजा नहीं कर लेती हूँ तब तक सॉक्स नहीं पहनती हूँ, जब पूजा कर लेती हूँ तब सॉक्स पहनती हूँ। तो अभी आज मुझे लेट हो ही गया, आपको पता ही है कि आज लेट से मैंने पूजा भी की और लेट हो भी गया, तो अभी मैं अब पहन लेती हूँ सॉक्स। तो हस्बैंड चले गए हैं चाय पी के, उनको लेट होता है ना तो वो जल्दी जल्दी पी के चले जाते हैं, फिर मैं आराम से पीती हूँ। और फिर किचन में मिलती हूँ थोड़ी देर। अभी मैं चाय पी ली हूँ, अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में मैं सब्जी चाय ये सब मैं निकाल दी, और जो मैंने बच्चों के लिए ये देखिए कितना सारा बर्तन है, ये सब धुलना, ये सब धुलना है हमको, यही काम ही है और क्या है कि झाड़ू बर्तन। क्योंकि घर में तो रहती हो, क्या करती हो घर में रहती हो, वही खाना बना लिया, बर्तन मांज लिया बस, और कितने काम होते हैं ये मुझे नहीं पता होता। और सबसे बड़ी बेटी किसकी है, आप लोग की उसको ये सबके साथ होता है भाई, जब आग से देख हो सनम तेरी इन मोहब्बत के साए में हम करो तेरा लिखा मेरी ला 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 ला। थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया है रूम को इधर का, और जो कपड़े बाहर थे वो भी मैंने अंदर रख दिए हैं, बेड भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। एक ही जगह पे छोटी मोटी चीज़ें जो रात में हमको ज़रूरत पड़ती हैं, बच्चों को पढ़ने लिखने वाली भी कुछ चीज़ें जैसे कि ग्लू वगैरह हैं, ये भी सब इधर ही रखा हुआ है, तो वो उधर ही रखा रहता है, क्योंकि जब जरूरत होती है उठा लेते हैं उसको, उधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चे की बुक्स कभी फट रहे हैं, कभी उनका कवर निकल रहा है, कभी कुछ ये लगे ही रहता है ना, इसलिए उनको ज़रूरत होती है तो अपना यहीं से उठा के वो अपना काम कर लेते हैं। है दोस्तों, चलिए फिर अब यहीं से वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए ब्लॉग में नई वीडियो पे, है दोस्तों। और हाँ, मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय।